Very good morning, dear student. So now we are going to see chapter number 8, Reaching Grandmother's House. So let's see the chapter. On 17 May 11:30, after our long train journey, we reached Kottayam in the night. Valley Amma's house was not far from the station, and we had to take 2 auto rickshaw to get there. So लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो उमाना है वो 11:30 को ऑन टाइम पे स्टेशन पे आ जाती है और वहाँ से वो अपनी मौसी के घर जाने वाली है. So after our long train journey, we reached Kottayamma in the night. बहुत बड़ी जर्नी थी, वो ख़त्म करके they reached in Kottayamma in the night. Valley Amma's house was not far from the station. और जो उसकी वैली अम्मा थी उसका जो हाउस था it was not so far from the station. We had to take 2 auto rickshaw to get there, and they choose 2 auto rickshaw to go their house. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. So she was very tired. She was not able to eat only. So she felt sleepy. I took a bath and slept. अच्छे से नहाई और सो गई. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. उसको ऐसा लगा कि जस्ट अभी मैं सोई हूँ और मेरी मम्मा ने मुझे अभी उठा दिया. ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना बच्चों? यस. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. सभी ने अपना लगेज पैक कर दिया, सब रेडी हो गए और बस स्टैंड के ऊपर बस स्टैंड चले गए. वैली अम्मास फैमिली ऑल्सो केम विथ अस. और वैली अम्मा की जो फैमिली थी वो भी हमारी मतलब कि मौसी की जो फैमिली थी वो भी उमाना के पास आई. वी वर 10 पीपल. हाउ मेनी पीपल वर देयर? 10 पीपल. एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. 10 लोग तो थे साथ में और क्या था बच्चों? बहुत सारा सामान था. ओके, देन व्हाट हैपन? ऑन पेज नंबर 61 the bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. We managed to get seats as it went along. The bus got very crowded. So Appa took tickets for all of us. We managed to get seats. उन लोगों ने क्या किया? सीट्स को अपनी तरह ढूंढने की और बैठने की जगह ढूंढी. As it went along, the bus got very crowded. और जो बस थी वो इतनी crowded मतलब कि so many people were there. People were sharing the seats. और for an example 3 लोगों की सीट होती है तो उसमें क्या कितने लोग बैठते हैं? कभी कभी 5 बैठते, कभी कभी 4 भी बैठ सकते हैं. We also had to share our seats. और जो ओमाना की फैमिली थी और उसकी मौसी की फैमिली थी उन दोनों ने सीट्स को शेयर किया. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. सो ये थोड़ी जर्नी के बाद क्या हुआ? आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. उमाना को ऐसा लगा कि चलो हम अपनी जगह पे आ गए, पर उमाना का जो पैर था वो क्या हुआ था? जकड़ गया था, एकदम जकड़ गए थे. सो डायरेक्टली शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड Ammuma's village. But no, our travel had not ended yet. She was thinking that we reached there, but ये ट्रैवलिंग पूरा नहीं हुआ था. The bus had dropped us by the water side.
बस ने इन लोगों को कहाँ पे ड्रॉप किया था? पानी के नज़दीक में। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने पॉइंट आउट किया। लुक पॉइंटेड, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। और अम्मा ने बताया कि यहाँ पे दूर एक तुम्हें जगह दिखाई दे रही है, वहाँ पे हम लोगों को जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वॉन्डर। शी वॉज थिंकिंग कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, बिकॉज देयर वॉज टू मच वाटर इनसाइड। Just then I saw a boat coming. Here you can see the boat. So उसने देखा एक बोट आ रही थी। There is the ferry. Ferry. उसका नाम क्या था? ferry. Amma said immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by the people to cross the river, cross the water and reach the other side. So her Amma explained everything, that if you want to go one place to another place, then we used to take a ferry. उन लोगों को क्या लेना चाहिए था? फेरी में जाना पड़ता था। और सभी वहाँ से स्कूल के बच्चे, फिर मैन, वुमन, जो भी लोग आते थे जाते थे, वो फेरी का अच्छे से यूज़ कर रहे थे। एज यू ऑल नो दैट केरला समुद्र के एकदम नज़दीक है। सो समुद्र का पानी ज़मीन में जाके छोटी छोटी नदियाँ या फिर छोटी छोटी बैक वाटर बनाती है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. So, जैसे कि हम बस में कैसे जा रहे बच्चों, और वहाँ हम क्या कर रहे? टिकट ले रहे, नो? The same things here we also have to do. We have to take first ticket, then they allow to sit there. Otherwise they will not allow to sit in the ferry. So यहाँ पे भी क्या हुआ? फेरी जो बोट थी उसमें सब वन बाय वन नीचे उतरे। सो उसमें जाने के लिए भी हमें क्या करना है? टिकट लेना। टिकट लेने के बाद दे अलाउ टू सीट इन द बोट. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग. और ओमाना ने क्या किया? जैसे तैसे करके अंदर अपनी जगह ढूंढ ली. द रेलिंग आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टील वाटर एज द फेरी मूव्ड. सो रेलिंग मतलब क्या बच्चों? रेलिंग मतलब कि जो फेरी है वहाँ पे एक बाउंड्री जैसा होता है पकड़ने का, उसको रेलिंग बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपलिंग? रिपलिंग इट मीन्स हम पानी में कुछ डालते हैं तो उसमें कैसे तरंग आती है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, नो? सो सेम थिंग इट्स गोइंग टू हैपन इन द रिवर. इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. और जो नदी थी उसके किनारे ऊपर बहुत सारे कोकोनट थे. So here she was enjoying the nature, no? As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and walking along the banks. Okay. So ओमाना ने क्या देखा वहाँ पे? जब वहाँ पे वो पहुँची तब I could see people fishing. सब फिशिंग कर रहे थे. Washing, they are washing the clothes. Bathing, कुछ लोग नहा रहे थे. And some people working along the banks. Okay, next, just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. So, what is the meaning of sun disappear? It means सूर्य अस्त होने लगता है और सूरज पानी में गुम होने लगता है. इट मीन्स सनसेट टाइम. आप सबने देखा होगा.
into the water and reached the island and stopped. Okay, what is the meaning of island, बच्चों? Island, it means the piece of land surrounded by the water. It was time for us to get off. At last, we reached Amuma's place. What a long and interesting journey it has been. So, finally, they reached their house. उसकी मौसी के घर उन लोग सब पहुंच गए और ड्यूरिंग दिस जर्नी दे इंजॉय अ लॉट. ये जर्नी में उन लोगों को बहुत मज़ा आया. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. Omana traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what this were? कौन कौन सी जगह पे ओमाना ने ट्रैवल किया है, वो कैसे आई है ना? सो फेरी, बस, ऑटो रिक्शो आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल? आप कौन से व्हीकल में ट्रैवल हुए हैं? यू हैव टू राइट दैट, नो? फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव ट्रैवल बाय ऑटो रिक्शो, ट्रेन, बस, बोट, स्कूटर, टैक्सी, प्लेन, एक्सेट्रा. विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट एंड वाई? आपने कौन सी राइड बहुत अच्छे से की है और आपको कौन सी मतलब कि अच्छी लगती है और क्यों की है, नो? सो I enjoy the car ride, or you can say the boat ride, etc. Next question. Omana left Ahmedabad on 16 May. How many hours did it take for her to reach Amuma's place? So, 11:45 a.m. on 16th May and reached Amuma's place at 11:30 p.m. on 17 May. It took 36 hours. Okay, have you ever been a long journey? Where did you go? Yes, I have been on a long journey which lasted more than 24 hours and I went from my hometown to Delhi. Name the different kinds of transport that you used during the journey. आपको जर्नी में कौन कौन से व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है वो आपको लिखना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई यूज़ ऑटो रिक्शो, ट्रेन एंड टैक्सी, वैन,